करियर को लेकर हम सब काफी कॉन्शियस रहते हैं। करियर वाइज हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड को चुनना चाहिए और कैसे लाइफ में सक्सीड करना है, इन सब सवालों से हम परेशान रहते हैं ना आप भी। तो आपके करियर से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट संगीता गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी किसी भी तरह का सवाल है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी कैसे आपके करियर को अफेक्ट करता है और अंकों के हिसाब से आपको क्या करियर चूज करना चाहिए, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0120-715-3432। जी हाँ, किसी भी तरह का सवाल अगर आप अपने करियर से रिलेटेड पूछना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0120-715-3432। न्यूमरोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र हमारी जिंदगी के हर पहलू पर गहरा असर करती है। बात पर्सनल लाइफ की हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की, अंकशास्त्र आपकी जिंदगी की कई उलझनों को तो दूर करता ही है, पर ये आपको बुलंदियों तक भी पहुंचा सकता है। मूलांक के अनुसार अगर आप अपना करियर चुने तो आप सफलता को जरूर पाएंगे। मूलांक 1 वाले लोगों को ज्वेलरी, मकानों की ठेकेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टरी, सर्जरी और विज्ञान आदि में सफलता मिल सकती है। मूलांक 2 की बात करें तो उन्हें तेल या चीनी की फैक्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट और आर्किटेक्चर का काम करना चाहिए। इससे सफलता आपके कदम जरूर छुएगी। मूलांक 3 वाले लोगों को होटल बिजनेस, पुलिस ऑफिसर, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहिए। मूलांक 4 के लोगों को रेलवे, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीग्राफी, राजनीति में करियर बनाना चाहिए। मूलांक 5 के लोगों को एस्ट्रोलॉजी, सेल्स में ट्राई करना चाहिए। मूलांक 6 वाले लोगों को क्रिएटिव काम करना चाहिए। ब्यूटी, ड्रामा, राइटिंग, सिंगिंग इनके लिए अच्छा ऑप्शन है। मूलांक 7 वाले लोगों को ड्राइविंग, रबर इंडस्ट्री, केमिस्ट, एविएशन में ट्राई करना चाहिए। मूलांक 8 को स्पोर्ट्स, वकालत और कोयला इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहिए। मूलांक 9 को मेडिसिन और इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर चुनना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, ये तो हमने आपको बता दिया। अब बारी आपकी है अपने करियर को सिलेक्ट करने की और भरपूर मेहनत करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फ्रेंड्स, अब बारी आपकी है अपने करियर को सिलेक्ट करने की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद उसमें खूब सारी मेहनत करने की, ताकि आप आगे बढ़ सके अपनी जिंदगी में और अपना करियर चूज करके खूब तरक्की कर सके, जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हम खूब सक्सेस को पाएं। तो हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे भी पूछेंगे इस बारे में। लेकिन न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मतलब ये किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, इसके बारे में हम अपने गेस्ट से पूछते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आप हमें बताइए कि न्यूमरोलॉजी यानी कि जिसको बोलते हैं अंकशास्त्र, वो कैसे बताएगा किसी के करियर को कि आपको ये करियर चूज करना चाहिए। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली? न्यूमरोलॉजी, जिसको हम हिंदी में अंकशास्त्र कहते हैं जी, ये हमारे जीवन में बहुत प्रभावी है जी। जिस प्रकार ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं, उस प्रकार अंकशास्त्र भी एक विद्या है जी। हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पास 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं जी, और उनके उतने ही 27 नक्षत्र हम कहते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद पुराणों में ये सब दिया गया है जी। उसी तरह से हमारे 9 नंबर भी हमारे जीवन को बहुत अफेक्ट करते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि हर एक जातक, हर एक बंदा एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होता है जी, है ना। सो उसके पास अपना एक नंबर होता है जी, एक डेट ऑफ बर्थ होती है, एक ईयर होता है जी। तो ये सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में हर दिन, जिस दिन हम पैदा हुए हैं वो दिन भी
और जिस घंटे में, जिस घड़ी में हम पैदा हुए हैं वो घंटा भी, और उसी हिसाब से दिन और साल हमारे पूरे जीवन में वो महत्व रखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं मिलती है, सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत आपकी हेल्प करती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत आजकल तो चलिए सबको मालूम होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या सभी लोग कुंडलियां बनवाने में बिलीव करने लगे हैं, लेकिन आप देखिए बहुत सालों पहले किसी को भी नहीं पता होता था कि हमारी डेट ऑफ बर्थ। जी मैम, हम इससे रिलेटेड बात आगे करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रिंकू वर्मा। आप अपना सवाल बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। स्वागत। हेलो, पता है नहीं। रिंकू वर्मा जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैरवा। अच्छा, आप अपना सवाल बताइए। सवाल यही है कि मतलब जीवन में मतलब क्या करना उचित रहेगा? ऊंच नीच मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा है, पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है। जी मैम, बताइए। नाम क्या है इनका? रिंकू वर्मा। रिंकू वर्मा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है, लेकिन वो आपको नंबर बता दीजिए, कौन से दिन पैदा हुए हैं और क्या आपकी नंबर था उस दिन? नंबर यही 25 तारीख होगा। 25 तारीख को आप पैदा हुए हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो यही मतलब बिजनेस है पिताजी का, उसी में बैठते हैं। आप थोड़ा जोर से बोलिए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। पिताजी का बिजनेस है, वही देख रहे हैं। पिताजी के बिजनेस पे बैठते हैं। देखिए रिंकू वर्मा जी, आप आचार्य ज्योतिषाचार्य संगीता गोयल जी से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपका 25 आप बर्थ डेट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका नंबर जो है 7 बना, जिसका स्वामी हम केतु मानते हैं। आपको इसी तरह से अगर आप अपने पिताजी का बिजनेस भी संभाल रहे हैं तो मैं समझती हूँ आपकी एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। आप इसी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपके थोड़ा सा मैं आपको उपाय देती हूँ कि आप थोड़ा सा गणेश जी की पूजा आप स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत इसमें बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने कुछ और भी करना हुआ तब भी आपको इस चीज में बेनिफिट मिलेगा। आप गणेश जी की आराधना स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद। तो जैसे कि मैम ने आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से उपाय करना चाहिए, आप वो फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैम आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर है, आपसे बाद में मैं सवाल करती हूँ। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मैम, नाम बताएंगी आप? एक बार फिर से नाम बताइए। अपनी बेटी का नाम बताइए जिसके बारे में भी आप पूछना चाहती हैं। अंकित नाम है। जरा आप एक बार फिर से अपना नाम बताइए। बोलिए, आवाज जो है वो हमारे तक नहीं आ रही है। मेरे बेटे का नाम अंकित है। उसका जन्म 14 अगस्त 1993 को हुआ है। मैम अंकित नाम है इनके? 17 अगस्त 1900। जी मैम, 14 अगस्त 1993 को हुआ है। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या लेके पढ़ाई करेगा जिससे उसका गवर्नमेंट जॉब हो। बहुत अच्छा इनका अंक है, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं कि इनका मूलांक भी बहुत अच्छा है, पूर्णांक भी बहुत अच्छा है। और इनको आप 3 बातें बताइएगा, 3 चीजें करने को बोलिएगा, क्योंकि अभी इतना इस शॉर्ट पीरियड में इतना देखने का टाइम नहीं है कि मैं अकॉर्डिंग टू नेम और अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ उसको मैं कर सकूं। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दे देती हूँ कि आप इनको शनि पूजा बोलिए। जैसा कि अभी हमने देखा है कि कल से ही शनि महाराज ने अपना राशि परिवर्तन किया है और ये बहुत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। आप अगर इनको आप गवर्नमेंट जॉब करवाना चाहते हैं तो इनको आप ओम नमो गणेशाय, एक तो ये मंत्र है बुधवार का, आप ये करवाइए और एक शनि पूजा इनसे जरूर करवाइए। इनको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आप इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है इनका, तो बहुत अच्छी बात बताई है मैम ने आपको। और दूसरा कहा कि जो मंत्र आपको मैम ने बताया आप उसे जरूर कहिए अपने बेटे को करने के लिए, उसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और करियर में बहुत ज्यादा आगे सक्सेस मिलेगी। तो मैम जैसे कि आप बता रही थी कि हर नंबर का एक अपना असर होता है। बिल्कुल। तो ये क्या नंबर का सम होना चाहिए 1 या 2, ये किस तरह से मतलब क्या कैलकुलेशन होता है? ये कैलकुलेशन ऐसे होता है जैसे एक तो 1 to 9 तो एक हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है,
लेकिन उसके बाद अगर हम 10, 11, 12 इस तरीके से मतलब किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसका हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 1 to 9 ही लेना होता है जी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी का पूर्णांक निकालना है तो उसका पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन निकाला जाता है, लेकिन उससे हम सिर्फ लाइफ और उसकी पाथ हम देख पाते हैं कि हम, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मुझे कैरियर में बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही है, इन नंबरों का मतलब जो हम उनका उपाय भी करवा देते हैं, कई बार ऐसा होता है उनको फिर भी उस चीज में सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हम उसका वो देखते हैं कि इनका नामांक के क्या अक्षर निकलते हैं, इनका नामांक इनके साथ सूट कर रहा है कि नहीं, या फिर ये जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी इनको सूट कर रही है कि नहीं, तो वो सारी चीजों का हमें निकालना पड़ता है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में वो इतना बताना, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर एक बार आप एक अंक ज्योतिष से जरूर मिलिए। आप उसका बेशक फॉलो मत कीजिए, लेकिन आपको लाइफ में एक सहारा मिलेगा कि आप उस टाइप को मतलब उस चीज को आप कैलकुलेशन देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ थोड़ा भी करवाने के बाद अगर आपको उसके बेनिफिट रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि नाम में आजकल आपने देखा होगा कि जैसे किसी का नाम रमन है तो RAMAN, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि अंक ज्योतिष उसको RAAMAN करवा देते हैं, तो वो उस जगह, उस सिटी, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको करवा देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह की मैम ने आपको बताया और हम अपने दर्शकों को बार बार बता ही रहे हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरह से न्यूमरोलॉजी आपके करियर को अफेक्ट करती है, तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा खास होती है न्यूमरोलॉजी में। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी हेलो, आप थोड़ा जोर से बोलिए। आप ज्योतिषाचार्य संगीता गोयल से बात कर रहे हैं? जी, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, तो थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, कॉलर की आवाज आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नहीं सुन पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आगे बढ़ाती हूँ जी कि कई बार बच्चे अपनी जगह छोड़ के दूसरी सिटीज में काम करने जाते हैं, लेकिन कई बार वो गलत रास्तों पे पड़ जाते हैं, कई बार वो सिटी उनको सूट नहीं करती, कई बार आपने देखा होगा बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपको बहुत सूट करेगी। इस जगह इस चीज में आपकी न्यूमरोलॉजी इतनी हेल्प करती है कि आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपको सिटी प्रोवाइड करती है कि आप इन सिटीज में जाके काम कीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। आप एक बार किसी भी अंक शास्त्री से जरूर मिलिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी तरह की इस तरह की आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। जैसे कि नाम ने कहा किसी को सिटी सूट नहीं करती है, किसी को जगह सूट नहीं करती है, तो इस केस में आप न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगी करियर वाइज भी और हर तरीके से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करेगी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी रमेश जी, सवाल कीजिए। मेरा जन्म है 6/6/79 का। जी, कौन सेक्टर में जाना हमके लिए ठीक रहेगा? जी मैम, इनको बताइएगा। क्वेश्चन क्या है इनका? आप अपना सवाल बताइए रमेश जी। मेरा सवाल है कि मुझको कौन सा, आप थोड़ा जोर से बोलिए। जाना होगा? रमेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप प्लीज थोड़ा जोर से बोलेंगे, अपना सवाल दोहराइए। कौन सा सेक्टर में जाना होगा आप लोग के लिए ठीक? अच्छा मैम, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए इनको, कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए इनको? आपको देखिए, आपका जैसे मैं देख पा रही हूँ मूलांक आपका 6 आता है, पूर्णांक आपका 2 आता है, तो आपको ब्यूटी रिलेटेड सेक्टर्स में जाना चाहिए या लग्जरी रिलेटेड सेक्टर्स में जाना चाहिए, जहाँ पे आपको क्योंकि शुक्र रिलेटेड है। दूसरा चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा आपको क्या देते हैं? बहुत इस टाइप की लग्जरीज जिसमें आप कुछ भी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप कुछ भी कर सकते हैं, ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी इस टाइप का जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का आपको मौका मिले।
आपको कलात्मक कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स उस टाइप के आए हैं, है ना। तो मेरा ख्याल है आपको इस तरह जाना चाहिए। और जैसा कि अभी शनि महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, तो इन दिनों में आप शनि महाराज को खुश कीजिए। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपका पूर्णांक 2 बनता है। कभी कभी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते होंगे, कभी कभी आपका मानसिक संतुलन जो है पूर्णमासी और अमावस्या के टाइम आपका थोड़ा सा अप डाउन आपको होते होंगे। तो प्लीज उसके लिए आप एक चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू कीजिए। आप बेशक एक साथ नहीं पी सकते हैं, आप उसको भर के रखिए और एक एक घूंट आप उसको जरूर पीजिए। आपको ये कैरियर में भी और आपकी जो भी आपकी स्थितियां हैं उसमें आपको जरूर बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। थैंक यू। तो आई होप कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और ये भी पता लग गया होगा रमेश जी कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है और अपना करियर बनाना है। एक और कॉलर हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैं हरिनंदन कुमार बोल रहा हूँ। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पाकुड़ झारखंड से बोल रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं किस क्षेत्र में बिजनेस करूँ? मैं जिधर भी हाथ डालता हूँ सफल नहीं हो सकता हूँ। जी, हरिनंदन जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सबसे पहले आपको नमस्कार, मैं आचार्य संगीता गोयल बोल रही हूँ। 28/11/1965 है। दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। 28/11/1965। अच्छा, तो मैम बताइए। जी नमस्कार। 28/11/1965। जी 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 मैम 28 नवंबर 1965 है। जी जी जी। सुबह के 7:18 में। देखिए, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपके काम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसका रीजन है कि आपका मूलांक जो है 2 है और आपका पूर्णांक केतु का है। जब भी हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं कि राहु केतु का जोड़ जो है चंद्रमा के साथ होता है, तो वह ऐसा जातक सक्सेसफुल कम ही हो पाता है। ऊपर से उसको डिप्रेशन या कह सकते हैं कि उसकी हिम्मत बार बार टूटती है, बार बार वो कैरियर चेंज करता है या उसके काम बनते नहीं है। तो इसके लिए आपका पूरा नाम के साथ आप एक अंक शास्त्री से जरूर मिलिए। वो आपको बताएगा आपके नाम के अकॉर्डिंग और चीजें करवाएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका 2 नंबर आपको सूट नहीं कर रहा, क्योंकि आपका मन डामाडोल हो जाता है। क्योंकि कोई भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, हमारा विश्वास हमें आगे ले जाता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका 2 नंबर आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी है, जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। तो आप इसको छोड़ के आप केतु के लिए पूजा कीजिए। आप बुधवार के दिन मंदिर में जाइए, गणेश जी को सिर्फ 2 दुर्वा की 2 डंडियां चढ़ाइए या 1 लड्डू चढ़ाइए। आप देखेंगे आपको सिर्फ इतना ही करने से आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप घर में मिट्टी के 2 हाथी का जोड़ा ले आइए और उनको हर बुधवार आप थोड़ा सा उनको ग्रीन घास ऐसे ही उनको दीजिए कि आप उनको प्यार से खिला रहे हैं, है ना। देखिए, एक मिट्टी के हाथी को आप करके देखेंगे, आपको उसी से बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। तो इससे ज्यादा बेटर है कि अगर आप जिंदा जानवरों को अगर आप खाना खिलाते हैं या कबूतरों को दाना डालते हैं या गाय को चारा डालते हैं, क्योंकि हमें केतु को मजबूत करना है। केतु क्या है? दृढ़ शक्ति का प्रतीक है। केतु को अगर आप मजबूत करेंगे, आप देखेंगे जीवन में आपको बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये करके देखिएगा। धन्यवाद। तो जिस तरह से मैम ने आपको उपाय बताया है आप उसे कीजिए, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी और जो आपके बिगड़े हुए काम है वो भी सब समझ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर है, प्रियांशु। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। जी हाँ, मेरा जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 1999। जी, नाम बताएंगे? नाम है प्रियांशु कुमार। प्रियांशु जी, मेरा जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 1999। हम पूछना चाहते हैं कि एग्जाम लगे आ रहा है बोर्ड का, कैसे तैयार किया जाए? क्या आपका क्वेश्चन क्या है? एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड का कैसे तैयारी करे है? तो एग्जाम आ रहा है मैम, ये तैयारी कैसे करना है ये पूछना चाहते हैं। आपका तो बहुत अच्छा नंबर है, बृहस्पति रिलेटेड नंबर है। ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। आप बिल्कुल अपने आप को किसी भी तरह से डिमोटिवेट नहीं करें। आप अपने अंदर भी अगर एक बस प्रेरणा रखेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, तो देखिए आपको तो गॉड गिफ्ट है,
बहुत अच्छे नंबर्स हैं आपके। आपको कुछ ऐसा आप मेहनत कीजिए, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। आपका बृहस्पति रिलेटेड नंबर है। गुरुवार को आप केले की जड़ में पानी डालिए, केले के पेड़ को थोड़ा सा जल चढ़ाइए, आपको इसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक हल्दी की गांठ को अपनी जेब में रखिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक हल्दी घर में पिसी हुई होती है, आप उसका तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ अपना कंसंट्रेट करिए आप अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बोर्ड में पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर कोई ये कहता है कि ज्योतिष अंक शास्त्री या ये सब जो भी है ये आपको हेल्प करते हैं, लेकिन मेन हेल्प जो है वो आपका अपना पॉजिटिव नेचर और आपकी मेहनत आपको हेल्प करती है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैम ने कहा कि आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको कंसंट्रेट ज्यादा करने की जरूरत है, खुद ब खुद आपका पावर इतना अच्छा है कंसंट्रेशन की आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बस आपको फोकस करना होगा, फोकस कीजिए बहुत अच्छे से। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। जी रंजीत जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल कीजिए। 28/11/1972। 28/11/1972। ओके, अपना सवाल बताइए। मेरा कोई काम में सफलता नहीं मिल पाती। ओके, तो हाँ जी, राजीव जी नमस्कार, आप आचार्य संगीता गोयल से बात कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आपका कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि पूर्णांक 4 आ रहा है, जहां भी राहु का नंबर आता है बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको एक चीज करने लगता है तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ को लग जाता है कि मेरे लिए ये बेटर है, फिर दूसरी से फिर पहली से तीसरी, यही चलता रहता है। आप सूर्य का नंबर स्ट्रांग कीजिए, आप राहु को अपने ऊपर बिल्कुल प्रभावी मत होने दीजिए। आप हर सुबह आप सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको 1 नंबर को स्ट्रांग करना है अपने, आप देखिएगा आपके रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि सूर्य के आगे न तो कोई भी ग्रह नहीं टिकता है, सबसे ग्रहों का राजा है। आप उसकी आराधना शुरू कीजिए, आपको बहुत सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाने भर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। थैंक यू। जी हाँ, तो जैसे मैम ने आपको बताया है कि रंजीत जी कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए तो आपको बहुत फायदा होगा, तो आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज मैम ने हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिससे कि हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे खूब मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसे कि मैम ने बताया कि न्यूमरोलॉजी अफेक्ट करता है, उस तरीके से आप नंबर्स को चूज कर सकते हैं और किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। मैम आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया, मैं जी न्यूज की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मैं नोएडा से संगीता गोयल, आचार्य संगीता गोयल बोल रही हूँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का शो। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।